लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 11 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ताल पड़ गई कि माधव मिश्र से रिपोर्ट करा दी जाए। गांव का चौकीदार मातादीन साथ कर दिया गया। माधव मिश्र सत्तू बांधे रहने वाले आदमी रिपोर्ट करने चले। आगे आगे बंधाई लाठी लिए चौकीदार मातादीन मारे खुशी के फूला नहीं समा रहा। जानता है आजकल में सैकड़ों के वारे न्यारे होंगे। गांव और पड़ोस के कितने ही भले बुरे आदमी फंसेंगे। मिलने बिछुड़ने की कितनी बातचीत होगी। कितने दांव पेंच खिलेंगे खुलेंगे। जमींदार और महाजन भी इस रुपये में शरीक होंगे। कहते हैं रिश्वत का रुपया लाखों और करोड़ों तक पहुंचता है और बड़े से बड़ा इसका साझीदार है। इस काम में पुलिस के मददगार जितने आदमी हों वे सरकार के आदमी कहे जाते हैं। उनसे इसी तरह के काम लिए जाते हैं। जब कमजोर पड़े तब वे नेकमाश धीरे धीरे बदमाश करार दिए जाते हैं और बांध कर भेज दिए जाते हैं। आमदनी का जरिया जेल में भी है। मजे में कालीन बिनते रहे, 10 पैसा खाए और 2 रुपया उगले, क्या चरखा है। मातादीन मन ही मन मुस्कुराया। मिश्र जी भी चलते चलते अपनी 2.5 चावलों की खिचड़ी पकाते रहे। वो सरकार के आदमी हैं, इस पर उनको फख्र भी है। उनकी मर्जात का एक बाल भी नहीं टूट सकता। ये सरकार हिंदुस्तान में इसीलिए है और इसी ढर्रे से चलाकर बाघ और बकरी को एक घाट पानी पिलाती है। रपोर्ट के 2 रुपए जो लिए हुए थे वे जमींदार राम रखन के दिए हुए थे। उनकी याद आते ही उन्होंने कहा, देखो मातादीन, रपोर्ट में 2 रुपए लगेंगे, यहीं से श्री गणेश हैं। ये 2-2 सौ पर सत्य होता है या 2-2 हजार पर। इस गांव में और गुंजाइश तो है नहीं, नहीं तो 2 लाख भी कहते, 2 करोड़ भी। यह आंख के सामने आएगा। मातादीन ने तंबाकू ठोक कर खाई और कहा, हमको तो 20 से ज्यादा की गिनती ही नहीं आती, करोड़ के आगे और क्या है। माधव मिश्र ने कहा, और आगे का हिसाब नहीं लिखा जाता, यों तो शंख महाशंख तक है। मातादीन ने कहा, जैसे गांव का रहने वाला शहर का हिसाब नहीं जानता, वैसे ही थाने का हिसाब थाने ही के आदमियों को मालूम है। जहां तक तुम गिनती गिनते हो उससे और आगे तक हिसाब पहुंचता है। ये कहकर मातादीन गंभीर हो गया। फिर तंबाकू की एक पीक थूकी। मिश्र जी ने सोचा, ये इस वक्त लाठी और साफे के साथ है, कौन इसके मुंह लगे। दोनों पगडंडी पकड़े हुए बढ़ते गए। एक बगल बागों की कतार, दूसरी बगल खेत। बागों से चिड़ियों की चहक सुन पड़ती हुई। गलारे, तोते, बुलबुले, पिडकियां, रुकमिने, सतभइये, कौए, पपीहे और कोयले अपनी अपनी डाल से अपनी अपनी बोली सुनाती हुई। खेतों पर कहीं कहीं हिरणों के झुंड भगते हुए, कहीं ढोर चरते हुए, कहीं नाले, कहीं बरसाती नदी। किनारों में बबूलों के बेशुमार पेड़, कांटों से कहीं कहीं रुंधी हुई। थूहड़ के पेड़ बागों की खाई के चारों तरफ लगे शोभा बढ़ाते हुए। दिन 1.5 पहर चढ़ाया। सामने पक्का तालाब दिखा। एक तरफ विशाल शिवालय, जिसकी दूसरी तरफ पक्का कुआं। मिश्र जी ने मातादीन से कहा, या तो तुम चले चलो, थाना नजदीक ही है, चलकर आराम करो। हम हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा पानी पी लें, वहां फिर लिखाने के झंझट में पड़ेंगे, चित ठिकाने नहीं, कुछ का कुछ न कह जाएं। हाकिम का सामना ठहरा या ठहरो। मातादीन ने कहा, बड़े आदमी होकर बदल रहे हो, हम तो साथ ही हैं, जो खाओ हमको भी खिलाओ, हम तुमको छोड़कर कहाँ जाएं। मिश्र जी ने हाथ मुंह धोए और मिली 5 भेलियों में बड़ी बड़ी 2 भेलियां गुड़ की निकाली। एक अपने लिए रखी, एक मातादीन को दी। मातादीन हराम का माल लापरवाही से गले के नीचे उतारने लगा। मिश्र जी भी निसंकोच होकर गुड़ की भेली खाने लगे। दोनों ने खाकर पानी पिया, फिर थाने के लिए रवाना हुए। थाने की लाल दीवार दिखने लगी। सड़क के किनारे के पेड़ों की आड़ थी, मगर पेड़ियों की दरार से निगाह पहुंच जाती है। मातादीन का वीरत्व थाने के दिखने के साथ साथ बढ़ गया। मिश्र जी अभ्यासी मनुष्य की चाल से चलते गए। थाना आया। दोनों अहाते के अंदर गए। चौकीदार ने मुंशी को सलाम किया। मुंशी ने पूछा, किस मौजे के हो। चौकीदार ने कहा, हुजूर, सरायन का। मुंशी ने पूछा, और ये कौन है। चौकीदार ने जवाब दिया, वहीं के ब्राह्मण, रिपोर्ट कराने आए हैं। मुंशी जमे। कैची निगाह से एक दफे मिश्र जी को देख लिया, फिर कहा, इधर आओ। मिश्र जी बढ़े और झुककर सलाम किया। मुंशी ने कहा, लाओ, ये पहली सरकार का है। मिश्र जी ने कहा, अभी दिया क्या। डांटकर मुंशी जी ने मां की गाली दी। मिश्र जी ने कहा, ये एक दूसरी रिपोर्ट होगी। मुंशी पहले घबराए, फिर उठकर चले गए।
सोचा था बैठा रहेगा, झक मारेगा, रिपोर्ट लिखाएगा। उठकर अपने डेरे की तरफ चले तो चौकीदार ने बढ़कर एकांत में कहा, आप पुलिस का राज बिगाड़ते हैं। हम उसी गांव में रहते हैं और कहीं। मुंशी झेप संभाल कर सिर गड़ाए हुए चले ही गए। चौकीदार थानेदार के पास गया। थानेदार ने मिश्र जी को बुलाया और पूछताछ की। मिश्र जी ने कहा, अब मामला तो यही है कि थाने आने पर गालियां मिलती हैं या ये मुंशी जी किसी फेर में हैं। थानेदार ने कहा, खैर कल हम आपके गांव आवेंगे और तहकीकात कर जाएंगे। जब चौकीदार को आप लाए तो रिपोर्ट हो चुकी। चौकीदार का नाम लेकर पूछा, क्या रिपोर्ट वाले रुपए ले लिए? मिश्र जी ने कहा, गांव में आप लीजिएगा। थानेदार के चेहरे पर शिकने पड़ी, मगर चुपचाप बैठे रहे। मिश्र जी थाने से बाहर निकल आए और गांव का रास्ता पकड़ा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 11, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।